Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, Science Fantasy. In our last lecture, we discussed about the electrical properties of solid. In this lecture, we're discussing about the magnetic properties of solid. Okay, what is the magnetic property of solid? So, the magnetic property of any material studies on behalf of their magnetic moment. किसी भी सब्सटेंस की या मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं बिहाफ ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विच इज़ अराइज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये ऑर्बिटल मोशन क्या होता है? ऑर्बिटल मोशन आप कहते हो कि जो भी इलेक्ट्रॉन है जब वो ऐसे प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की सराउंडिंग में एक जो है इलिप्टिकल पाथ पे जो है वो स्पिन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन या स्पिनिंग मोशन. जब अपने एक्सिस पे अकॉर्डिंग अपने एक्सिस पे जो है वो रोटेट करते, जैसे कि जब अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है या फिर अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो वो इसका ऑर्बिटल और स्पिनिंग मोशन इलेक्ट्रॉन्स का होता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो किसी भी सॉलिड का क्या होता है, अराइज होता है. बेस अपॉन द बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपके सब्सटेंस हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे अपना कैसा बिहेवियर शो करते हैं, उसके बिहाफ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वन इज़ द डायामैग्नेटिक, सेकेंड इज़ द पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के टुवार्ड जो होते हैं वो वीकली रिपेल्ड होते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिज्म. ये जो प्रॉपर्टी होती है ये पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर होते हैं, और पेयर होने की वजह से जो इनकी नेट स्पिन होती है वो क्या होती है, ज़ीरो. वैसे पेयरिंग में आप कहते हो कि ये पेयर्ड फॉर्म में अगर प्रेजेंट रहेंगे तो आपको पता है कि अगर अपर साइड है तो उसकी स्पिन +1/2, लोअर के लिए -1/2, तो जो स्पिन होती है वो कैंसिल हो जाती है और इनका जो नेट स्पिन होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है. फॉर एग्जांपल टाइटेनियम का डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, ये आपके डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं. नेक्स्ट वन इज़ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्ट होते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं. और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नोन एज द पैरामैग्नेटिज्म. द प्रॉपर्टी इज नोन एज द पैरामैग्नेटिज्म एंड दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जैसे आपने डायामैग्नेटिक पढ़ा था कि वहाँ पे सारा जो होता है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इस केस में जो आपका होता है वो कैसा होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मैग्नेटिक कैरेक्टर यहाँ पे आपका शो होता है, और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि अनपेयर्ड हैं और एक ही साइड अगर होंगे तो वो आपस में ऐड होते हैं और नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता. एग्जाम्पल इसका O2 आपका पैरामैग्नेटिक है. ये आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जो है वो किया हुआ है 11th क्लास में, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 4. Copper 2 positive, iron 3 positive, and chromium 3 positive. These are example of the paramagnetic substances. Now, next is the ferromagnetic substance. Substances which show permanent magnetism even in the absence of magnetic field. Permanent magnet even in the absence of magnetic field are called the ferromagnetic substance. जो above 2 टाइप्स के केस हैं वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, और जब हम जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं तो उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो दिखना बंद हो जाता है. लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप एक बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हो और उनमें जो मैग्नेटिज्म है वो जनरेट हो जाता है, तो वो बिहेव करते हैं एज ए परमानेंट मैग्नेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड. ये जो इनका इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर है उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो जो मेटल्स आयंस होते हैं वो आपस में ग्रुपिंग करते हैं स्मॉल रीजन्स में, स्मॉल पोर्शंस में, और उस ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं, डोमेन्स. यहाँ पे हर एक डोमेन जो होता है एक्ट करता है एज ए टाइनी मैग्नेट. उसका टाइनी मैग्नेट का मतलब स्मॉल मैग्नेट, और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है. ये जो
अगर आपका जो सब्सटेंस होता है ये अनमैग्नेटाइज पीस को अगर आप रखते हो तो दीज डोमेन्स आर रेंडमली ओरिएंटेड in such that each domains cancel the magnetic moment of the other domain, but जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट अप करते हो तो ये जो सारे के सारे डोमेन्स हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं, सबको ओरिएंटेड हो जाते हैं लाइक दिस। जैसे मैंने आपको शो करा सभी एक डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत हाई मैग्नेटिक मोमेंट शो होता है। और ये जो आपका जो है आपका ये फेरोमैग्नेटिज्म है, ये एक जो है लार्ज पैरामैग्नेटिज्म का केस है। और ये जो इसकी अलाइनमेंट होती है, ओरिएंटेशन होती है, ये एज सच रहती है जब आप जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हो। इसलिए जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज होते हैं। इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे बिहेव एज ए मैग्नेट। एग्जाम्पल है आयरन, निकल, कोबाल्ट, कैडमियम, क्रोमियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे जो क्रोमियम ऑक्साइड है उसका यूज़ होता है मैग्नेटिक टेप बनाने में। मैग्नेटिक टेप्स जो होते हैं जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में यूज़ होते हैं, ब्लैक कलर के टेप होते हैं जो पहले हम टेप रिकॉर्डर वगैरह में लगाते थे, उसमें जो है यूज़ होते हैं ये। नेक्स्ट वन इज़ द एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक हैं या फिर फेरोमैग्नेटिक हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो होते हैं जो डोमेन्स होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, लेकिन इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है, 0। इसका रीज़न क्या है, इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स अपोजिट साइड में हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये अपर है, ये लोअर साइड है, ये अपर, ये लोअर, ये अपर, ऐसे 3 जो है वो अप साइड है और 3 जो है वो डाउन साइड है। तो ये आपस में कैंसिल करके नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, लेकिन होते अनपेयर्ड में है। तो ये जो है आपका इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। नेक्स्ट आपका है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। Substances which are expected to possess large magnetism on the basis of the magnetic moment of domains। इसमें हम सोचते हैं कि इसमें जो डोमेन्स होते हैं वन पेयर्ड होते हैं और हम सोचते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, बट इनका जो एक्चुअल में अगर बात करते हैं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डोमेन है, 6 में से 2 एंड 4, ये 4 कैसे हैं, अपवर्ड है। तो इसमें से क्या है, 4 अपवर्ड का मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 2 ज़ा 4, 4 यहाँ पे 2 आ गया इसका। एंड यहाँ पे 2 क्या है, अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड होने का 1/2 इंटू 2, तो यहाँ पे 1 में जो है तो वो वहाँ पे माइनस में चला जाता है और ये क्या 1 आ जाता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने से जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो लो आता है। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है आयरन का ऑक्साइड, फेराइट, जिसका फॉर्मूला है M2 पॉजिटिव Fe2O4। वहाँ पे जो आपका M होगा मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, इस तरह से जो 2 पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं मेटल्स वो आ सकते हैं। ऐसा नोट किया जाता है कि जो आपके फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड सब्सटेंस हैं वो चेंज हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे जब आप उनको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हीट करने की वजह से जो डोमेन्स होते हैं वो रैंडम अरेंज हो जाते हैं और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स जो है वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जो फेरोमैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ 850 केल्विन। ऐसा भी ऑब्जर्व किया जाता है कि ईच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर जो फेरोमैग्नेटिज्म है, जो उसका परमानेंट जो मैग्नेट है, उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज द क्यूरी टेम्परेचर, नोन एज द क्यूरी टेम्परेचर। इसके एग्जाम्पल हैं टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके इसी के नहीं हैं, मतलब टोटल दिया हुआ फर्दर एग्जाम्पल्स हैं। कॉपर का ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है, एमन ऑक्साइड, FeOC, कोबाल्ट का ऑक्साइड निकल का एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आता है। टाइटेनियम का डाइऑक्साइड डायमैग्नेटिक है, वेनेडियम का डाइऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है, क्रोमियम का डाइऑक्साइड फेरोमैग्नेटिक है और मैग्नीज का डाइऑक्साइड एंटी फेरोमैग्नेटिक है। ये हम बता रहे हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनका स्ट्रक्चर केमिकल फार्मूला जो है वो एक तरीके का है, फिर भी इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो क्या है, डिफरेंस है। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर। व्हेन ए कंडक्टर ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रुकावट, जो करंट के फ्लो में रुकावट क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस
उसको करंट के फ्लो को प्रिवेंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस की। अगर किसी कंडक्टर में जो करंट है वो बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो करता है तो उस कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। मोस्ट ऑफ जो मेटल होती हैं वो सुपर कंडक्टर बनती है लो टेम्परेचर पे, अप्रोक्सीमेटली 2 केल्विन से 5 केल्विन के बीच में। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट यूनिट, दैट इज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। होप सो आप सभी को ये यूनिट अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने इस यूनिट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो टॉपिक के साथ साथ ही आपको एग्जांपल लेके जो है करवा दिया है, तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। इसके रिगार्डिंग जो भी वर्कशीट होगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, आप अच्छे से इसको रीड करना एंड नोट्स बनाना अपने। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कॉन्टैक्ट करना है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल साइंस फैंटेसी। थैंक यू सो मच।